हज के दौरान 500 से ज़ायद हुज्जाज कराम शहीद कैसे हुए और हज के ये जो इंतज़ामात हैं इसमें करप्शन की कहानियाँ सामने आ रही हैं। ये करप्शन कौन कर रहा है, ये कैसे मैनेज हो रही है। आप ये देखें कि इस्लाम का एक बुनियादी रुकन हज जिसे हम कहते हैं, जिसमें जो मुसलमान होते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए जाते हैं और ये ख्वाहिश होती है हर बंदे की कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे सुकून मुयस्सर होगा। लेकिन 500 से ज़ायद हुज्जाज कराम की शहादत ने जो हज के इंतज़ामात हैं उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ये जो इंतज़ामात में बदउनवानी हुई, ये कहाँ से हुई? क्या इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या फिर ये सऊदी गवर्नमेंट की नाकामी है? इस पे डिटेल से हम लोग बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ ही मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपनी जो 100 डेज़ की कंप्लीशन है पंजाब गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी इत्मीनान का इजहार किया और एक सर्वे रिपोर्ट भी शेयर की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को फेमस तरीन, यानी कि वो कहते हैं कि 100% उनकी पॉपुलैरिटी वो बढ़ गई है। क्या ये सच है या झूठ है, इसका भी हम लोग आज के प्रोग्राम में पोस्टमार्टम करके देख लेंगे आया कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम लोग हज स्कैंडल की बात करते हैं नादरीन। अच्छा, एक तो ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें पता होना चाहिए कि हर साल हज के मौका पर, चूंकि जाहिर सी बात है ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, पूरी दुनिया से मुसलमान आए हुए होते हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पे डेरे लगते हैं, बस्तियाँ लगती हैं। फिर हमने देखा था कि एक साल वहाँ पे वो आग लगने की वजह से हज़ारों जो हुज्जाज कराम थे वो शहीद हो गए थे। इसके अलावा भी हर साल कोई अप्रोक्सीमेटली 100, 150, 200 लोग ये किसी न किसी हीले बहाने से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि सबसे पहले जो लोकल जिन जिन कंट्रीज से ये हुज्जाज कराम आ रहे होते हैं वहाँ पे कोई इनकी तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता। अगर हमारे यहाँ पे जितने पैसे लिए जाते हैं वो हज के एक्सपेंसेस के तौर पे, उसमें इंक्लूडिंग हमारी जो मिनिस्ट्री होती है वो, और इसके अलावा जितनी भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो, ये सारी की सारी पैसे खा रही होती है, लगा कहीं भी नहीं रही होती। अगर हम बात कर लें कि हज से पहले या हज पे जाने के दौरान आपको एक वो बिफोर हज एक तरबियत करवाई जाती है, आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब वो ट्रेनिंग जाहिर सी बात, अगर आपकी वो मुनासिब ट्रेनिंग करवा दी जाए तो आपको ये सिखा दिया जाता है कि आपने वो जो 1.25 महीना 1.5 महीना वहाँ पे रहना है तो उस दौरान आपने किस तरह से बिहेव करना है। अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है कि बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होते हैं वो सिलेंडर साथ ले जाते हैं। और अब की अगर हम बात करें लेटेस्ट खबर ये है कि 550 के करीब गर्मी से जो हुज्जाज कराम है वो शहीद हुए हैं। इसमें सऊदी अरब की गवर्नमेंट का अमल दखल कोई ख़ास नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो वही लोग हैं या वही कंट्रीज़ हैं जो अपने हाजियों को हज पे भेजने से पहले उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाते। और मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल आपको ये मालूम है कि गर्मी वो नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा है, हीट वेव्स हैं पाकिस्तान की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 40-45 के दरमियान दर्जा हरारत रहता है और फीलिंग्स जस्ट लाइक 47-50। तो ये शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी। तो ऐसी गर्मी में सऊदी अरब में जाहिर सी बात है, एक तो वो रेत वाला इलाका है, वहाँ पे गर्मी निस्बतन बहुत ज़्यादा है और जाहिर सी बात है इतनी गर्मी में वहाँ पे आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स वो ज़्यादा अडॉप्ट करने पड़ते हैं। हम होता क्या है, क्योंकि हमारे ये जो हाजी होते हैं ये बैकवर्ड से मुराद है रूरल एरिया से, देहाती इलाकों से होते हैं और ये चूँकि समझते हैं कि यार ये पाकिस्तान की ही गर्मी है तो इस गर्मी में भी हम लोग तवाफ़ भी कर सकते हैं और बकाया भी जो अराकीन है वो भी अदा किए जा सकते हैं। लेकिन वो गर्मी जब फिर वो सर पे लगती है तो जाहिर सी बात है फिर उस दौरान वो हीट वेव की वजह से ये शहादतें हो गई हैं। इस मतलब अफसोसनाक बात है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए जो हज मिनिस्ट्रीज़ पूरी दुनिया में बनी हुई, भी रिसेंटली इंडिया की जो हज मिनिस्टर हैं उनका एक वीडियो मैसेज बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे जो हाजी भाई हैं वो मेल और फीमेल ख़वातीन के लिए वो अमूमन वो अबाए की बात कर रही थी और शायद एहराम की बात हो रही थी। इसके अलावा उनके एक्सपेंसेस को बहुत रिड्यूस किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन पाकिस्तान में तो बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं हज के लिए और हज के दौरान, और उन्हीं स्कैंडल्स की वजह से जाहिर सी बात है ये सारे के सारे हादसात भी रोनमा होते हैं।
लेकिन ये अफसोसनाक है। नंबर 2, एक इसकी और सबसे बड़ी एक वजह और भी है। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन ज़ाहिर सी बात है, सारी ज़िंदगी इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होता रहता है, और हज करने के लिए हमारी जो नॉर्मल एज है वो हम लोग 60 के बाद जाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है 60 के बाद का मतलब है कि आपकी बॉडी वो उसमें उतनी रेजिस्टेंस भी नहीं होती, इम्यूनिटी भी नहीं होती, और वो आपकी फिटनेस लेवल भी वो नहीं होता, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। हज, अब सजेशंस इसकी ये हैं, एक तो ये है कि मुनासिब ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाए। अगर आपको हुकूमत नहीं भी तरबियत करवा रही तो भी आपको अपने तौर पे चाहिए कि आप जाने से पहले चेक कर लें कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का मौसम कैसा है, आपको किस तरह के कपड़े लेके जाना चाहिए, आपको वहाँ पे कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक लेके आपको सूरज में बाहर नहीं निकलना, और आपको एहतियात ही ये नुकसान से बचाने का वाहिद ज़रिया है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, इस मरतबा भी 500 से ज़ायद जो हुज्जाज कराम हैं वो शहीद हो गए। अफसोसनाक बात है। अब आज की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि पंजाब गवर्नमेंट बड़ी मुतमईन दिखाई देती है। उज़मा बुखारी साहिबा और इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा की तो क्या ही बात है। तो वो बड़ा सीना चौड़ा करके और वो कह रही हैं कि जी मरियम नवाज़ साहिबा की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और हुकूमत बड़ा काम कर रही है। अच्छा नाज़रीन, एक तो बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेके, नून लीग चूँकि पंजाब की सियासी जमात है, तो पंजाब के लोगों में अभी तक नून लीग के लिए एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं बढ़ रही कि अगर हम बात कर लें 2021 की, जब से पीटीआई की इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उस वक़्त से लेके आज ये 2024 का मिड हो गया है, बल्कि मिड से भी आप आगे चले जाएं, तो अभी तक वो जो पॉलिसीज़ थी वो नहीं बदली गई। घरों घर छापे हैं, फिर उसके बाद शदीद सख्ती है, आपको आज़ादी इजहार राय उसके ऊपर पाबंदी है, और फिर डेवलपमेंट्स के बारे में, या फिर आप ये कह लें कि गवर्नमेंट की प्रेजेंस के बारे में हम कई प्रोग्राम्स इसके ऊपर कर चुके हैं, और हर प्रोग्राम जब भी कोई इशू जनरेट होता है तो उस पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ लगती कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा किस तरह से कह रही हैं कि वो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में ऊपर चली गई हैं, हालांकि लोगों ने तो उनको अब टच करना, जिक्र करना, उनको सोशल मीडिया पर सर्च करना ही बंद कर दिया हुआ है। तो ये पॉपुलैरिटी नहीं होती, इसको कहते हैं कि आपकी जो अवामी मकबूलियत है या कबूलियत है उसमें आपकी कमी हुई है, आपकी बेहतरी नहीं हुई। अगर हम बात कर लें परफॉर्मेंस की, तो वो आपके सामने है, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, वो आपको याद होगा, खारिया में ख्वाजा सराहों ने पुलिस वालों की ठुकाई लगाई, और फिर उसके बाद बहावल नगर में बहावल नगर में ख्वाजा सराह नहीं थे, फौजी थे, और सॉरी मैं फिर दोबारा सॉरी कह रहा हूँ कि वो ख्वाजा सराह नहीं थे, वो पाक फ़ौज के और वो अपना पुलिस वालों के दरमियान एक मसला हुआ था, उसमें भी उन्होंने ठुकाई लगाई पुलिस वालों की। तो फिर ये, और फिर उसके बाद ये जो अभी रिसेंटली गंदम का मामला हुआ, और गंदम पे अभी तक इनको समझ ही नहीं आ रही कि बयान क्या देने। वो उनके वज़रा वो आके और मरियम नवाज़ साहिबा खुद वो ये बयान दे रही हैं जी कि हमने इस मरतबा गंदम ना ख़रीद कर तो कौम की बड़ी बचत की है, किसान को हमने नुकसान से बचा लिया है। कि भी आपको एक्चुअल पता ही नहीं है कि ग्राउंड में रियलिटीज़ क्या हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा तो बहुत दूर की बात है, नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब के नाम पे वोट लेते थे, तो नवाज शरीफ साहब की तो अपनी जो सीट है, अगर उसको खुलवा लिया जाए तो वो रिज़ल्ट सबके सामने आ जाएगा कि लाहौर में एक सर्वे के मुताबिक लाहौर की सारी सीटें ये हारे हुए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ का इल्म है, इसलिए वो खुल खिला कर अब इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, एक ना नूरा कुश्ती खेली जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। जैसे वो बिलावल ने इलेक्शन से पहले बड़ा धमाकेदार एंट्री दी और उन्होंने कहा जी कि हम उड़ा के रख देंगे, शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, और ये फिर हमने देखा हुकूमत में सबसे पहली जो जमात शामिल हुई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अब कह रहे थे हमने बजट का बाइकआउट कर दिया है और बजट सेशन में नहीं बैठेंगे, तो फिर अब ज़ाहिर सी बात है बजट सेशन में भी चलेंगे। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं मुख्तसरन ये कि हज करने जाएं तो एहतियाती तदाबीर खुद अपना के जाएं, क्योंकि हुकूमत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा के लिए हमारा ये मैसेज है कि वो अगर वो सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रैक्टिकली लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करेंगी तो ये उनके लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए बेहतर होगा। और दूसरा ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो आवाम को बेवकूफ़ मज़ीद ना बनाए और खुल खिला के हुकूमत करें, इंजॉय करें, इक़्तिदार का मज़े लें। 5 साल ये आपके पास एक वो सोने की चिड़िया है पाकिस्तान, इसको जितना आप दबोच सकते हैं आप दबोच के रखें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।